हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में आपकी लव लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात ही जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सर तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। वी हैव आवर फर्स्ट टू कार्ड्स हियर, द लवर्स और द टावर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स पहले। क्या मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आने वाला है एक हफ्ते से कम के टाइम में। एक हफ्ते से कम के टाइम में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। एक हफ्ते से कम के टाइम में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। एक हफ्ते से कम के टाइम में क्या मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आने वाला है। वाओ, आपकी एंग्जाइटी जो है अराउंड योर लव लाइफ, मुझे लगता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें होने से रोक रही है राइट नाउ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका मेंटल स्टेट क्या है राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो किसी चीज़ को लेकर, एंग्शियस हो, तो यू हैव टू काम योर सेल्फ अप। जब तक आप अपने आप को काम नहीं करोगे जो चीज़ें होनी भी हैं वो भी रुकी रहेंगी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो आने वाले एक हफ्ते के अंदर। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपकी लव लाइफ में एक मेजर डिसीजन तो आ रहा है जो कि आपको लेना है आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम के अंदर। ये मेजर डिसीजन जो हो सकता है वो किसी कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है किसी ऐसे इंसान को कमिटमेंट करना या किसी ऐसे इंसान से शादी होना जिसके लिए शायद आप रेडी और प्रिपेयर्ड नहीं हो। किसी ऐसे इंसान को छोड़ना, वो भी एक डिसीजन हो सकता है जिसको आप हमेशा से अपने साथ रखना चाहते थे। सो कोई मेजर डिसीजन ऐसा ज़रूर आप लेने वाले हो एक हफ्ते से कम के टाइम में जो कि बहुत टफ होगा, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी में एक क्लैरिटी तो आएगी, उसके साथ साथ एक डाउटफुलनेस जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपकी शादी से रिलेटेड एक मेजर डिसीजन आने वाला है एक हफ्ते से कम के टाइम में। ये डिसीजन चाहे आपके हक में जाता है, आपके रिलेशनशिप के हक में जाता है या फिर उसके अगेंस्ट जाता है, आपकी लव लाइफ में एक डेफिनेट स्टेबिलिटी आएगी। एक जो एक एंग्जाइटी वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी, जहाँ पर एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, क्लाउडेडनेस है, अनसर्टेनिटी है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो एक क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन बन रहा है आपकी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में। अनएक्सपेक्टेड डिसीजन होगा, हो सकता है कि आपका अनएक्सपेक्टेडली ऐसा एक प्रपोजल आता है जिसके बाद आपकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रेशर और ये डिसीजन आपके पर्सन के एंड से, उसकी फैमिली की तरफ से उसके लिए कुछ ऐसा डिसीजन आ जाए जो कि आपकी ज़िंदगी में एक आपको एक ऐसा टफ मोड हो जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है और आपके पर्सन को एक डिसीजन लेना है आपको लेकर। सो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक जो भी ये चीज़ है, जो भी ये डिसीजन होगा आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड, चाहे वो आपके एंड से है या आपके पर्सन के एंड से, मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपकी रास्ते में जो लव लाइफ का जो रास्ता है उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपको अनसर्टेनिटी थी पर्सन को लेके कि क्या वो कमिटमेंट देगा क्या नहीं देगा, फाइनल हो जाएगा कि भाई वो नहीं दे रहा, वो आगे मूव ऑन कर रहा है, या अगर दे भी रहा है तो तब भी वो क्लियर हो जाएगी पिक्चर। सो वो डिसीजन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा जिससे आपके लिए आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपका पाथ क्लियर हो जाएगा, आपको पता होगा कि हाँ अब आपको क्या करना है। सो वो क्लैरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है एक मेजर डिसीजन के साथ। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि आपकी लव लाइफ आगे स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। सो अगर आपका ऑन एंड ऑफ रह रहा है किसी भी इंसान के साथ, मुझे लगता है कि वो ऑन एंड ऑफ भी ख़त्म हो जाएगा, या तो परमानेंटली ऑफ हो जाएगा या फिर वो परमानेंटली ऑन हो जाएगा। एक एक जो एक ऑन एंड ऑफ की जो सिचुएशन थी, एक बार बार आना बार बार लाइफ से जाना, ये सिचुएशन डेफिनेटली ख़त्म हो रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में। टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। आप में से एक सेकेंड, 2-3 कार्ड्स पहले इस वाले डेक से लेते हैं।
आप में से वो लोग जो काफ़ी टाइम से किसी एक रिलेशनशिप की वेट में बैठे हुए थे, उनकी लाइफ में भी एक सडन डेवलपमेंट हो रही है जिसके बाद वो वेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगेन हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल है जिसके बाद एक मेजर डिसीजन लेना पड़े आपको या आपके पर्सन को। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर आप थोड़े लेट बैक होके बैठे हुए थे रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, एक मेजर डिसीजन बनेगा और बहुत ज़्यादा उस डिसीजन से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। चाहे आपको करंटली फील ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन ये आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही एक स्टेबल एनर्जीज़ को इनवाइट करेगा। तो चाहे आपकी शादी होती है किसी और से, आपकी शादी होती है इसी पर्सन से, एक नया चैप्टर शुरू होगा जो कि लीड करेगा टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में। अगर तो ये पर्सन किसी और का होता है आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में और उसकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन डेवलप होती है जहाँ पे वो एक मेजर डिसीजन लेता है जिसकी वजह से आप एंक्शियस हो सकते हो, मुझे लगता है कि वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। आप शायद उस चीज़ को राइट नाउ देख नहीं सकोगे, लेकिन वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में एक सडन डेवलपमेंट हो रही है और ये सडन डेवलपमेंट काफ़ी टाइम के स्टैग्नेशन के बाद आ रही है। एक हो सकता है कि आप सालों साल इस इंसान के साथ हो लेकिन आपकी लव लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ी और आप स्टक और स्टैग्नेंट फील करते हो अपनी लव लाइफ में। आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे ये पर्सन आपको छोड़े, चाहे आपको कमिटमेंट दे, चाहे आपका रिलेशनशिप के साथ ख़त्म हो, चाहे आप इसी के साथ एक नया कनेक्शन शुरू करो, एक क्लैरिटी के साथ आपकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी। सो आप में से कुछ लोगों के लिए नो डाउट मुझे लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि ये पर्सन के साथ आपका जो स्टैग्नेशन थी कनेक्शन को लेकर, वो कनेक्शन में डिसीजन आए और आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप आगे लेकर चलो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि आपका कोई रिश्ता आए और आप अपने रिलेशनशिप को उस इंसान के साथ आगे कंटिन्यू करो और अपनी लाइफ में इस इंसान से ताल्लुक वास्ता छोड़ दो। सो ये भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी के और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में। लेट्स फाइंड आउट। Okay, let's see. आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि एक सेकेंड, what would it be all about? And मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका कोई कनेक्शन ख़त्म भी हो रहा है और अगर आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होता है, एक प्रपोजल की तरह कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता है, तो आप इनिशियली शायद आपके लिए टफ डिसीजन हो अपने करंट पर्सन को छोड़ना या फिर उससे उम्मीदें जो लगाई हुई हैं उस उम्मीद को छोड़ना। लेकिन आप जब अपने जो गार्ड है आपका अपनी लव लाइफ को लेकर, किसी नए पर्सन से मूव ऑन करने को लेकर, मुझे लगता है कि व्हेन यू पुट द गार्ड डाउन तो आपके जो परसेप्शन है लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो बदल जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लॉयल्टी और एक फेथ को, रिलेशनशिप्स को लेकर जो है उसको इंस्टिल करेगा आपकी ज़िंदगी में। सो कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि करंट पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी समबडी न्यू। और अगैन एक मेजर डिसीजन आपकी लव लाइफ में आएगा जो एक हफ्ते से कम के टाइम में हो रहा है। अगैन कुछ लोगों के लिए आप पर्सन को छोड़ोगे, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे किसी और के साथ। हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में हो यहाँ पर आपके लिए आपको ये रास्ता जो आपके पर्सन की तरफ लीड कर रहा था, हो सकता है कि वो परमानेंटली क्लोज हो जाए और आपको वो क्लोजर मिल जाए जो कि शायद कितने सालों से नहीं मिल रहा था। उसके बाद आपके लिए मूव फॉरवर्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। सो मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस जो है
इस एक हफ्ते के बाद आना शुरू होगी, जब ये डिसीजन बन जाएगा, जो कि शायद आपके एंड से नहीं बन रहा है। इट्स मोर लाइक कि डिवाइन इज़ गोइंग टू क्रिएट ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पर आपको वो क्लोजर मिलेगा और आपकी नई बिगनिंग जो है किसी और इंसान के साथ शुरू होगी। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, क्योंकि मुझे लगता है जिस इंसान के साथ आप चीज़ें चाहते हो वो इंसान नहीं है ये, क्योंकि देयर इज़ समबडी आउट देयर जो कि आपको आपकी दुनिया में देख रहा है, जो आपने दुनिया अपनी क्रिएट की हुई थी अपने माइंड में, और ये वो पर्सन नहीं है जो कि जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो। उसकी एनर्जीज नहीं आ रही हैं यहाँ पे, आपकी एंग्जाइटी आ रही है, आपका वो विश डिज़ायर आ रहा है कि यू वांट समथिंग सॉलिड स्टेबल लॉयल्टी से भरा हुआ कोई कनेक्शन, लेकिन ये कनेक्शन आपको इस इंसान के साथ नहीं मिल रहा जो कि शायद आपके दिल या दिमाग पे छाया हुआ है। मेजॉरिटी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप लकी हो जाओ और आपका पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी समबडी न्यू। और आप अपना जो पास्ट है या पास्ट का जो पर्सन है उसको आराम से छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। इनिशियली थोड़ा आप लोगों को लगेगा टफ, लेकिन मुझे लगता है कि एज यू मूव इन टू दिस सिनेरियो, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए एक एंडिंग है। सो हो सकता है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए पर्सन को लेकर कि हाँ पर्सन की शादी हो गई है या हो रही है, तो आपके लिए मूव ऑन करना आसान हो जाएगा। आपके लिए उस सिचुएशन में स्टक रहना जो है वो आपको यूजलेस लगेगा। सो कहीं ना कहीं एक गो हेड आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, जिसके बाद आप ये डिसीजन आसानी से बना सकोगे। और उस डिसीजन को लेकर जो कि आप चूज़ कर रहे हो किसी का साथ होना या किसी से शादी करना, ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा जो कि आप हमेशा से अपने पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते थे। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।